इस नीले आसमान के नीचे और ज़मीन के इस सीने पर मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे अजीज़ तरीन अगर कोई हस्ती थी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ही थी। आपने अपनी जिगर गोशा को जन्नत में ख़वातीन की सरदार करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अजीज़ ही में आपकी तीनों बड़ी बेटियों का इंतकाल हो गया। सिर्फ हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा विसाल मुबारक के वक्त आपके पास मौजूद थी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रिवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदा फ़ातिमा ज़हरा मौजूद थीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कुछ कहा तो वो रोने लगी। बेटी को रोता देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फिर उनके कान में कुछ कहा तो आप मुस्कुराने लगी। बाद में जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा से दरियाफ्त किया गया तो उन्होंने बताया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने विसाल की खबर दी तो वो रोने लगी। बाद में जब उन्होंने ये बताया कि मेरे ख़ानदान में सबसे पहले आप ही मुझसे आन मिलेंगी तो मैं मुस्कुराने लगी। ये बाप और बेटी के दरमियान फ़र्ते मोहब्बत का एक अछूता अंदाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ अरसे के बाद ही आप सलामुल्लाह अलैहा की वफात भी हो गई और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया, जहां पर पहले एक रोजा भी बना हुआ था जिसे 8 शवाल 1344 हिजरी को मिस्मार कर दिया गया। मगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मिज़ार मुबारक के इर्द गिर्द हद बंदी करके उसकी निशानदही बाकी रखी गई। और वॉइस डेली की इस वीडियो में इसी मिज़ार मुबारक के मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे कि जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र जब जन्नतुल बकी से सऊदी गार्ड्स भी हट गए तो ज़ायरीन को हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के मिज़ार मुबारक तक रसाई मिल गई और किस तरह वो इस खाके मुक़द्दस को चूमते रहे और हाथ लगाकर अपना सलाम अक़ीदत भी पेश करते रहे। ये खबर मुकम्मल तफसील के साथ आज के एडिशन में आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश कर दें कि रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपको हर वक्त और बर वक्त मिलती रहें। ख़वातीन हज़रात, मुख्तलिफ सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर, फेसबुक पेजेस, यूट्यूब, व्हाट्सएप पर कुछ दिनों से ये खबर गर्दिश कर रही है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि जन्नतुल बकी कब्रिस्तान के पहरादार भी अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी से फरार हो चुके हैं। उनकी अदम मौजूदगी में लोग जिगर गोशाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कब्र मुबारक तक रसाई रखते हैं, उसको बोसा देते हैं, उसके पास जाकर तबरक हासिल करने लग गए हैं। वाज़े रहे कि आम दिनों में यहाँ पर पहरा होता है और किसी को कब्र मुबारक तक जाने की, इसे छूने या बोसा देने की इजाज़त नहीं होती। इस हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो फुटेज भी रिलीज़ की गई। अब इस वीडियो फुटेज के हवाले से 2 सवालात उठते हैं। नंबर 1, क्या ये वीडियो असली है? और नंबर 2, क्या ये वीडियो आजकल के दिनों ही की है कि वाक़तन कोरोना वायरस के फैलाव के बायस जन्नतुल बकी में इस वक्त गार्ड्स मौजूद नहीं हैं तो ज़ायरीन को तमाम मिज़ारात तक रसाई हासिल है? दोस्तों, पहले सवाल का जवाब जानने के लिए अगर इस वीडियो का तहकीकाती जायज़ा लिया जाए तो जिन लोगों को यहाँ जन्नतुल बकी में हाज़िरी की सादत मिल चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी वहाँ जाने का एजाज़ मिला हुआ है कि इन मुक़द्दस हस्तियों के मिज़ारात मुबारक पर अपना सलाम अक़ीदत पेश कर सकें, तो वो लोग तो इस वीडियो की झलक देखने के बाद फौरन ये कहेंगे कि हाँ, ये जन्नतुल बकी ही की वीडियो है। यानी बगैर शक व शुबे के ये कहा जा सकता है कि ये फुटेज जन्नतुल बकी ही की है। मगर यहाँ पर सवाल दूसरा ये भी मौजूद है कि क्या ये वाक़या पिछले दिनों में हुआ है या किसी पुरानी वीडियो को मौजूदा हालात के तनाजुर में कोरोना वायरस से मुंसलिक करके रिलीज कर दिया गया है? तो इस बारे में हम वसूख से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक तरफ देखा जाए तो पिछले कुछ अरसा से जन्नतुल बकी समेत मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद की गई है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंतज़ामिया के चंद अफराद मौजूद होते हैं, जबकि बाहर सहन में और जन्नतुल बकी के बाहर गार्ड्स मौजूद होते हैं। किसी और को वहां पर जाने और हाजिरी की इजाज़त नहीं है, तो ज़ायरीन का वहां तक पहुंचना ही मुहाल नजर आता है। और दूसरा नुक्ता जिसे इस वीडियो को देखते हुए जहन में रखना चाहिए कि खुसूसन पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यह आम वतीरा बन चुका हुआ है कि लोग जो चाहते हैं वो पोस्ट कर देते हैं और उसके बाद सादा लो मुसलमान भी बगैर तहकीक व जुस्तजू के सुभान अल्लाह बोलकर उसे आगे शेयर करते रहते हैं। बहरहाल टीम वॉइस डेली ने जो तहकीक की है उसके मुताबिक तो हमें यही मालूम हो सका है कि पिछले 3 हफ्तों से जन्नतुल बकी समेत मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले पर आर्जी पाबंदी भी है और महज महदूद लोगों को वहां जाने की इजाजत है।
बाकी इस वीडियो के मामले पर अगर हमारा कोई देखने या सुनने वाला मदीना मुनव्वरा में मुकीम है तो वो हमारी कमेंट सेक्शन में रहनुमाई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल के तवस्सुत से हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप तक ऑथेंटिक और हकाइक पर मबनी खबरें पहुँचाया करें। चुनाचे जब भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पर इस किस्म की कोई खबर आती है तो हमारी टीम भरपूर कोशिश करके उसके बारे में तहकीक करती है और उसके बाद ही इस चैनल पर उसे पोस्ट किया जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर सऊदी अरब के मौजूदा हालात को भी सामने रखा जाए तो लगता यही है कि ये वीडियो पुरानी है, क्योंकि सऊदी अरब के तमाम रीजन्स के रिहायशियों को एक रीजन से दूसरे रीजन आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। रियाद, मक्कातुल मुकर्रमा, हत्ता के मदीना मुनव्वरा में भी दाखिले और खारजी पर मुकम्मल पाबंदी है। इसके अलावा इन शहरों में कर्फ्यू का वक्त दोपहर 3 बजे से शुरू हो जाता है। तीनों शहरों के रिहायशी शहर से बाहर नहीं जा सकते और ना ही कोई बिला जरूरत शहर में घूम भी सकता है। चुनाचे जन्नतुल बकी में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन यहाँ हम 2 मिलियन से ज्यादा वॉइस रिली के देखने और सुनने वालों से गुजारिश करेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में हमारी रहनुमाई जरूर कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है जरूर लिख भेजिए, क्योंकि ये उन मुकद्दस हस्तियों के बारे में है कि जिनकी अजमत का आलम यह है कि उनके मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए इल्म लर्जा और इश्क घबराया हुआ होता है। किसी के जुबानों बयां में इतनी ताकत और वक़्त बाकी नहीं रहती कि उनके फ़ज़ाइल बयान कर सके, क्योंकि ये वो घराना है कि जिसके मुतल्लिक कुरान करीम में ज़िक्र आ चुका है। नजरान के ईसाई जब दलील से इस्लाम की अज़मत को ना माने तो उस वक्त कुरान की ये आयत नाजिल हुई कि इनसे मुबाहला कीजिए। ए रसूल, इतने सच्चे दलाइल के बाद भी ये नहीं मानते तो इनसे कहो कि फिर जाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपनी ख़वातीन को लाएं, तुम अपनी ख़वातीन को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को, और अल्लाह की तरफ रजू करें और झूठों के लिए अल्लाह की लानत यानी अजाब की बद्दुआ करें। ईसाई उलमा पहले तो इसके लिए तैयार हो गए, मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शान से तशरीफ़ ले गए कि हसन हुसैन, फातिमा ज़हरा और अली मुर्तज़ा उनके साथ थे, तो ईसाइयों ने मुबाहला से दस्तबरदारी इख्तियार की। ईसाइयों का अस्क़फ़े आज़म पुकार उठा कि इनसे मुबाहला न करना, अगर इन हस्तियों ने बद्दुआ कर दी तो क़यामत तक कोई ईसाई जिंदा नहीं बचेगा। अगर ये हस्तियां पहाड़ को इशारा करेंगी तो ये अपनी जगह छोड़ देगा। ख़वातीन हज़रात, वो तमाम ईसाई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली मुर्तज़ा और हुसनैन शरीफैन को पहले देख चुके थे। ये सैयदा ज़हरा ही थीं कि जिनके वजूद से जब 5 तन की बज़्म मुकम्मल हुई तो ईसाइयों के साहिबान इरफान ने इस खानवादे की बुजुर्गी और जलालत देखकर इस्लाम का मुकाबला करने से तौबा कर ली। ये मकाम था इस घराने का और ये फ़ज़ाइल थे नूर चश्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के। हज़रत फातिमा सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं बल्कि अल्लाह के हुजूर भी बेमिसल मकाम रखती हैं। जब मस्जिद नबवी में तमाम घरों के दरवाजे बंद कर दिए गए तो वाहिद घर जिसका दरवाज़ा मस्जिद नबवी में खुला रहने दिया गया वो हज़रत फातिमा ज़हरा ही का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बेटी से बेपनाह मोहब्बत रखते थे। जब भी हज़रत फातिमा ज़हरा आपको मिलने के लिए तशरीफ़ लेती तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खड़े हो जाते, उनके माथे पर बोसा देते और अपनी चादर मुबारक उनके लिए बिछा देते। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सफ़र पर रवाना होने लगते तो सबसे आखिर में हज़रत फातिमा ज़हरा से मिलने जाते और सफ़र से वापस आने के बाद सबसे पहले आपके घर ही तशरीफ़ ले जाते। तमाम मुफस्सरीन, मुहक्किकीन और मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि जिस कदर शान खातून जन्नत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हैं, कोई दूसरी हस्ती इसके मिसाल नहीं है। बाप और बेटी के दरमियान मोहब्बत और एहतराम का यही आलम था और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद किसी ने हज़रत फातिमा ज़हरा को कभी हंसते हुए नहीं देखा। जब आप दुनिया से रुखसत होने वाली थीं तो बेहद मगमूम और फ़िक्रमंद थी। हज़रत अस्मा बिनते अमीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सबब दरियाफ़्त किया तो आपने फरमाया, मुझे जनाजा के उठाने का ये दस्तूर अच्छा नहीं लगता कि जब औरत की मैयत को भी तख्ते पर उठाया जाता है जिससे उसका कद्दो कामत ज़ाहिर हो जाता है। अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि मैंने हबशा में एक तरीका जनाजा उठाने का देखा है, वो गालिबन आपको पसंद आए। इसके बाद उन्होंने एक ताबूत की शक्ल बनाकर दिखाई जिस पर आप मुस्कुरा दी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ये पहला मौका था कि आपके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। चुनाचे आपने वसीयत फरमाई कि आपको इसी तरह के ताबूत में डालकर उठाया जाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के बिल्कुल मुताबिक हज़रत फातिमा ज़हरा अपने प्यारे बाबा के विसाल के बाद महज
पास कुछ अरसा जिंदा रहीं और फिर वो भी उनसे जा मिली। और ये अहले बैत ही की करामत है कि लगभग 1500 बरस का अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी आपका मज़ार अक़दस मरजाए खलाइक है, जहाँ पर उश्शाक हाज़री देते हैं और सलाम व दरूद और अकीदत के फूल पेश करते हैं। अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये तमाम मुबारक मकामात मुसलमानान आलम के लिए जल्द अज जल्द खोले और हम सबको यहाँ पर हाज़री की सादत बख्शे। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिए। इसी दुआ के साथ आपको अलविदा कहेंगे। बहुत जल्द किसी और मालूमाती सेशन में दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।